और चलिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा देखिए। बनाते हैं, जनहित की योजनाएं बनाते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को भी किस प्रकार से सब मजबूत किया जा सके, उसको किस प्रकार से संबल मिल सके, इस दिशा में वो सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। हमारी प्रतिष्ठा विदेश में भी बढ़े, इसके लिए भी वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं, ताकि हमारे देश के नागरिक का स्वाभिमान दुनिया में भी बना रहे। इस दिशा में भी उनके बहुत प्रयास हुए। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने बहुत योजनाएं दी। हिंदुस्तान के विकास में भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान के आप चाहे रेल क्षेत्र में ले लो, चाहे सड़क मार्ग में लो, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में या जलदाय विभाग के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, किसानों की समृद्धि के लिए कई योजनाएं दी। और प्रारंभ के 100 दिनों का मैं थोड़ा सा लेखा जोखा आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि पहले 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने परियोजनाएं शुरू की, जिसमें 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं ऐसी थी जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ के मेगा पोर्ट को मंजूरी दी। दुनिया में 10 शीर्ष बंदरगाहों में वो शुमार होगा। इस प्रकार का उन्होंने प्रयास किया। और PMGSY 4th प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4था चरण, जिसमें उन्होंने 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 अनकनेक्टेड गांव को जोड़ने का काम किया, जिसके लिए 62,500 किलोमीटर सड़कें और पुलों का निर्माण करवाने का ये मंजूरी दी। 50,000 करोड़ की लागत से अलग से भारत के सड़क नेटवर्क को मंजूरी दी, जिसमें 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति देने का काम किया। आप जानते हैं कि लद्दाख को उन्होंने सिनखुन ला सुरंग, उसकी आधारशिला रखी। रेल यात्रा को और तेज करने के लिए 8 नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 4.42 करोड़ मेन डेज को रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी। पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा, बिहार में बिहटा और नई सिविल एनक्लेव की मंजूरी दी। आगसी और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी का भी और बनाने की स्वीकृति दी। बेंगलोर में मेट्रो फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे और इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी। किसान के लिए हम जानते हैं कि कृषि बीमा को लेकर के उन्होंने बहुत वृहद तरीके से योजनाएं दी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लगभग डबल और कर दी उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 9 करोड़ 30 लाख का, और किसानों को जो रुपया दिया 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने वितरित करवा दिया, जो आप किसान सम्मान निधि के रूप में आप सब जानते हैं। 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए। 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए ये मैंने आपसे निवेदन किया कि MSP बढ़ाई। 12,100 करोड़ में आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 14,200 करोड़ के परिव्यय के साथ 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इसी प्रकार से राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा नई राष्ट्रीय सहकारिता समिति नीति का ड्राफ्ट वो प्राप्त हो चुका है। मसूदा भी तैयार कर दिया गया है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जैविक उत्पाद परिषद के बीच MOU का वो अंडरस्टैंडिंग हुआ। NCOL द्वारा उत्तराखंड में किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा गया। लाभ का और हिस्सा किसानों को मिले, इसका भी उन्होंने सुनिश्चित किया। हमारे देश में श्री अन्न, जो आप जानते हैं कि मक्का, बाजरा, इसको और विश्व स्तरीय मान्यता दिलाई।
और वो हम सब जानते हैं कि इसको पहले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। उस दिशा में भी उन्होंने श्री अन्न का इतना प्रचार प्रसार कर दिया और इसके लाभ ये दुनिया को बताया, जिसके कारण से आज मल्टीग्रेन जो आटा वगैरह खरीदने का ये भी मन में लोगों के और भाव बना है, जिसके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल वातावरण बनेगा, प्रभाव होगा। एथेनॉल का उत्पादन, ये हमारे उत्पादक इकाइयों को भी इन्होंने बढ़ाने का काम किया। प्याज का निर्यात ये कैसे बढ़े, इसके लिए उन्होंने और निर्यात शुल्क में कटौती की। पहले 40% थी, उसको 20% किया। यही नहीं, कच्चे पाम और सोया, सूरजमुखी तेलों का जो आयात ड्यूटी जो पहले थी उसको उन्होंने बढ़ाई, ताकि इससे हमारे यहाँ का जो रिफाइंड तेल है और उसको और किस प्रकार से और अधिक किसानों को लाभ मिल सके। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार किया। जम्मू कश्मीर में 3,300 करोड़ की कृषि योजनाएं, विकास परियोजनाएं शुरू की। वाराणसी में 30,000 कृषि सखियों को कृषि में और उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया। मौसम जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ के मिशन मौसम को मंजूरी दी। इसी प्रकार से एग्री स्टोर नामक एक नया फंड लॉन्च किया, जिसे किसान क्रांति लाने में स्टार्टअप के लिए और इसके लिए भी और जाना जाता है। टैक्स में कितनी राहत दी ये आप सब जानते हैं, हम में से कई लोग और इस बात से लाभान्वित हुए हैं कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। ये इन्होंने व्यवस्था दी ताकि मध्यम वर्ग के नागरिक को भी किस प्रकार से लाभ मिल सके। सैलराइज्ड क्लास जो तनख्वाह जो प्राप्त करते हैं 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाया, 25,000 किया। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान करने के लिए 6 महीनों में व्यापक समीक्षा करके और लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 25 साल कोई सर्विस कर ले कर्मचारी तो जो मूल वेतन का 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा, इस प्रकार की और उन्होंने पेंशन स्कीम में सुविधा दी। 1 रैंक 1 पेंशन OROP जो बोलते हैं ना, उसमें सुरक्षा बलों को और परिवार को इससे लाभान्वित करने का काम किया। मध्यम वर्ग के लिए शहरी योजनाओं में 1 करोड़ घर ये देने का काम ये किया। 2 करोड़ घरों निर्माण हो चुके हैं, उसकी और नहीं 2 करोड़ घरों के निर्माण की स्वीकृति दी। इसी प्रकार से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगेंगे और ऊर्जा सिस्टम लगेगा और लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में और इस प्रकार का लगेगा, वो लाभान्वित करने का काम किया। ये बस सेवा में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने में उन्होंने बहुत बड़ी स्कीम्स दी। नई बसों को खरीद करने के लिए 3,500 इस प्रकार की भी व्यवस्था दी। स्टार्टअप्स की वित्तीय राहत, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 31% का बोझ डालने वाले 12 से चल रहे एंजल टैक्स को समाप्त किया। ये बहुत बड़ी बात है। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40 से बढ़ाकर 35 किया, ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी निवेश के लिए आकर्षण तैयार किया। भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर भी और 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया, जिससे ये शुरुआती है। इसी प्रकार से GENESIS प्रोग्राम और इसके लिए भी स्टार्टअप के लिए जेननेक्स सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप प्रोग्राम को मंजूरी दिलवाने का काम किया। यही आप देखिए, युवकों के लिए बहुत योजनाएं दी। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मुद्रा जो योजना थी, मुद्रा योजना, उसमें 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की। कोई भी व्यक्ति कुटीर उद्योग लगाना चाहे या अपनी दुकान लगाना चाहे तो उसको शिशु लोन 50,000 तक का, वयस्क लोन 5 लाख से बढ़ा करके अभी पहले 10 लाख किया, अभी 20 लाख कर दिया।
तो वो कोई 20 लाख रुपया लेकर के अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है, तैयार कर सकता है। कोई निवार बनाए, कोई पलंग बनाए लोहे के, कोई वेल्डिंग का काम करे, इस प्रकार के कोई भी काम कर सकता है, तो उसको भी रोजगार लोगों को मिल सके, इस प्रकार का काम उन्होंने किया। व्यापार कोई करना चाहे तो वो भी इस प्रकार का ऋण ले सकता है, जिसकी गारंटी उसको कोई अपना पट्टा वगैरह ज़मीन नहीं रखनी पड़ेगी, और प्रधानमंत्री जी उसके गारंटियर हैं। इस प्रकार की योजना उन्होंने दी। एमएसएमई के लिए भी उन्होंने गारंटी स्कीम बढ़ाई और आसान ऋण मिल सकेगा बिना गारंटी के। मीडियम स्मॉल्स माइक्रो स्मॉल्स मीडियम एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार की योजनाएं दी, और निर्यात प्रदान करने के लिए वैश्विक बाजार में और उसको सरलीकरण किया कि अब हम कच्चा माल निर्यात नहीं करेंगे, हमारा उत्पादन हम निर्यात करेंगे। इस प्रकार से कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के आधार पर यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए उन लोगों को और उत्साहित करने का काम किया। ऐसे ही सशक्त युवकों के लिए कि हमारा पीएम पैकेज की घोषणा करी, रोजगार कौशल को बढ़ावा मिलेगा और 5 साल में 4 करोड़ 1 लाख युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर पर अलाउंसेज और एक मुश्त सहायता राशि ये देने की घोषणा करी। केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नियुक्तियों की घोषणा करी। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसी प्रकार से ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि देने की